श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा दृष्टि सृष्टिवाद चल रहा है और पेज नंबर 43। आज जिज्ञासु की शंका है। कहते हैं, भगवान मनोमात्रम इदम अद्वैतम चित्तम एव ही संसारः इत्यादि शास्त्र वाणी संसार को मन का परिणाम भी तो बतला रही है। बहुत खतरनाक जिज्ञासु है। तो गुरु जी समाधान देते हैं, प्रिय वत्स, इस वाणी का भाव यह है कि सारा ब्रह्मांड समष्टि चित्त व समष्टि मन का परिणाम है। अर्थात यह सारा स्थूल ब्रह्मांड यानी कि विराट हिरण्यगर्भ का कार्य है, क्योंकि सृष्टि के पहले माया के गर्भ में स्थित संस्कार जब फल देने के लिए सम्मुख हुए, यह संस्कारों का स्वभाव है। जैसे बीज अपने अपने समय पर फल देते हैं, वैसे संस्कार भी अपने अपने समय पर फल देने के लिए सम्मुख होते हैं। तब माया का जो प्रथम परिणाम हुआ वह समष्टि मन अथवा समष्टि बुद्धि रूपी महतत्व कहलाता है। इस समष्टि मन विशिष्ट चेतन को प्रथम जीव भी कहते हैं या आदिम भी कहते हैं। उस समष्टि मन का यह सारा ब्रह्मांड परिणाम होने से मनोमात्रम इदम द्वैतम इत्यादि वचन भी चरितार्थ हो जाते हैं। किंतु यह ध्यान देना चाहिए कि यह बाह्य जगत समष्टि मन का परिणाम है, न कि हमारे व्यष्टि मन का। इसी कारण श्री योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे राम, उस शुद्ध संवित यानी कि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म में जो प्रथम संपंदन यानी कि संपूर्ण माया द्वारा विवर्त भाव जो है हुआ, यानी कि शुद्ध संवित में जो प्रथम स्पंदन हुआ, उसका नाम है मन। अर्थात यह समष्टि मन माया का प्रथम परिणाम और बाह्य चेतन का माया द्वारा प्रथम विवर्त हुआ है। इससे सिद्ध हुआ कि वह समष्टि मन भी माया का परिणाम व चेतन का विवर्त होने के नाते कल्पित है और उसका परिणाम रूप या संपूर्ण ब्रह्मांड भी कल्पित ही है। जैसे हमारा व्यष्टि स्वप्न जीव साक्षी का विवर्त है, अर्थात जीव साक्षी हमारे व्यष्टि स्वप्न का अधिष्ठान है, तो व्यष्टि स्वप्न रूप उस सारे संसार का प्रकाशक भी है ही, या सारे संसार का ज्ञाता भी है ही। इसलिए स्वप्न दृष्टि से हम सर्वज्ञ हैं ही। उसी प्रकार यह व्यवहारिक जगत रूपी समष्टि स्वप्न ईश्वर साक्षी का विवर्त है, अर्थात ईश्वर साक्षी इस समष्टि स्वप्न का अधिष्ठान है, तो इस समष्टि स्वप्न रूप संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाशक भी है, यानी कि ज्ञाता भी है। और इसीलिए ईश्वर को सर्वज्ञ भी कहते हैं। जैसे हम स्वप्न की प्रत्येक वस्तु को जानते हैं, उसी प्रकार वह परमात्मा भी संसार की सभी वस्तुओं को जानते हैं। जैसे हमारा स्वप्न संस्कारों के जगने पर हमारे संकल्प से हुआ है, अतः मिथ्या है, उसी प्रकार यह ईश्वरीय स्वप्न भी समष्टि जीवों के संस्कारों के जगने पर ईश्वर के संकल्प से हुआ है, अतः मिथ्या है। क्योंकि संकल्पित है, जिनके संकल्प से उत्पन्न होने वाले
सभी पदार्थ मिथ्या ही होते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।